रुपौली के लालगंज के रहने वाले सर्वजीत कुमार को सरकार के दलित अत्याचार अधिनियम के तहत चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की नौकरी प्राप्त हुई है। इस अधिनियम के तहत पूर्णिया में यह पहली नियुक्ति हुई है। बताया गया कि दलित परिवार के किसी व्यक्ति की अगर अन्य कैटेगरी के लोगों के द्वारा हत्या की जाती है तो उस परिवार को सरकार द्वारा मुआवजे के तौर पर नौकरी, राशि और पढ़ाई लिखाई का खर्च व्यय करती है। उसी के तहत पूर्णिया में सर्वजीत कुमार की यह पहली नियुक्ति हुई है। इस पर दलित समाज के लोगों ने काफी हर्ष जताया। वहीं जदयू के नेता रंजीत पासवान ने खुशी जाहिर की और कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसके लिए खासतौर से धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित तौर पे अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो बिहार सरकार और माननीय नेता नीतीश कुमार जी जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं, इनका जो परिकल्पना और सपना है आज वो साकार होता हुआ दिख रहा है। बिहार में पूर्णिया में जो अनुसूचित जाति वर्ग के से सर्वजीत जाते हैं, इनके पिताजी की हत्या कर दी गई थी 2021 में और सरकार का जो ये अत्याचार अधिनियम 2025 में आया था, माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने यह अधिनियम लाया था कि अनुसूचित जाति वर्ग से किसी की अगर हत्या हो जाती है जनजाति वर्ग के लोगों का, तो उसके परिवार में किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाएगी और उसके परिवार के अन्य सदस्यों को सरकार के द्वारा सारी सुविधा मुहैया कराई जाएगी। शिक्षा के माध्यम से उनको ग्रेजुएशन कराया जाएगा और सारी सुविधा उनको मिलेगी। इसी में आज जो है सर्वजीत जी को पूर्णिया के समाज कल्याण विभाग में नियुक्ति दी गई है। आज ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं। इसी उपलक्ष्य में हम लोग सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं और इस सामूहिक तौर पर बिहार सरकार को साधुवाद देते हैं, बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपके इस कदम से एक तरफ जहाँ इस अत्याचार पर कहीं न कहीं लगाम भी लगेगी और लगाम लगा भी है और इस समाज को आगे आने का अवसर भी मिलेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साधुवाद देना चाहते हैं। उन्होंने पहले हम दलितों को दो भागों में बांटा, दलित और महादलित, लेकिन बाद में उन्होंने सभी को दलित वर्ग में लाया। उन्होंने जो मंच से खुले मंच से जो घोषणा किया कि SC ST अत्याचार के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उसके ऊपर अत्याचार रुके, इसके लिए उन्होंने अत्याचारी के खिलाफ तो कानून बनाया ही, लेकिन पीड़ित परिवार के लिए जो यह पूर्णिया में जो सर्वजीत सीधा साधा उदाहरण है, जिसे आज चतुर्थ वर्ग कर्मी का जो दर्जा मिला है, मैं समझता हूं नीतीश कुमार जी, यह घोषणा आज उनकी जमीन पर सर्वजीत के नाम से लागू हुआ, जो पूर्णिया में पहली घटना है। मैं उन्हें साधुवाद देना चाहता हूँ। दूसरी बात, मैं आज के समय में बताना चाहता हूँ कि आज SC ST कानून में और मजबूती से कानून बनाने की ज़रूरत है। बिहार में अत्याचार बढ़ा है, दलितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अभी जो अत्याचारी को दफ़ा 41 के अंतर्गत घटनास्थल पर से पुलिस पकड़ के लाती है और पुलिस उसको छोड़ देती है। इसके लिए हम लोगों ने 2 अप्रैल 18 को हम लोगों ने शहादतें दी है। पार्लियामेंट में नई अध्यादेश ला करके उस कानून को लागू किया गया है कि दफा 41 का लाभ देना चाहिए, लेकिन उस आधार पर देना चाहिए कि घटना कैसी घटना है उसको मूल्यांकन करके देना चाहिए। अब पीड़ित को मारपीट कर रहा है, जाति सूचक शब्द से गाली दे रहा है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, रेड हैंड पुलिस पकड़ के थाना ले जाती है और उसको दफ़ा 41 के अंतर्गत उसको छोड़ दिया जाता है। इसलिए मैं बिहार के मुखिया नीतीश कुमार से कहना चाहता हूं कि आप इस SC ST कानून को जो लागू अध्यादेश के द्वारा जो लागू किया है, उस पर आपकी पुलिस कार्रवाई करे। इसके लिए मैं आपको फिर से साधुवाद। तो नियुक्ति मिला, नियुक्ति के शुभ अवसर पर दिया गया। किस पोस्ट पे नियुक्ति मिली है, क्या वर्क होगा और कैसे ये नियुक्ति हुई? पियून का था। ऐसी नियुक्ति हुई? मतलब पिताजी की हत्या हुआ था 21 मई को 2021 को हुआ था। अच्छा, पिताजी की हत्या हो गई थी। अच्छा, कौन लोग कर दिया था? कुछ मतलब जात का है, सा अच्छा, कास्ट में। क्या कारण था?
मतलब मारपीट हुआ था, मतलब चाचा को मतलब ले जा रहा था ना, तो पापा गया छुड़ाने के लिए, तो उसी पर जो है ना मतलब वार कर दिया। और तो उसमें तुम्हारे पिता की मौत हो गई, जी तो उसी के बदले में ये जॉब मिली है। जी तो ये सरकार की योजना है ना कि ST SC के लिए, जी तो ये पूर्णिया में और भी लोगों को मिला है या फिर पहली बार मिला है। ये पूर्णिया में पहली बार फर्स्ट तुम्ही को मिला है? फर्स्ट हमको क्या नाम है तुम्हारा? सरबजीत कुमार, घर कहाँ है? लालगंज। पिताजी का नाम? स्वर्गीय सुरेंद्र राय उर्फ सिलेंदर। सर आज इस जिला में पहली बार इसकी पहली नियुक्ति हुई है इस कल्याण विभाग के द्वारा, चूँकि 2020 में नीतीश जी बिहार के मुखिया एक गजट एक घोषणा किए थे। गजट में आया कि कोई भी शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स की हत्या होती है तो उसके एक परिजन क्या D ग्रुप में जो है नियुक्ति की जाएगी। इसी के तहत ये इस दफ्तर के या प्रशासन की ओर से बहुत सारा सहानुभूति और सहयोग मिला। खासकर इस कार्यालय के मैं रोशन बाबू को नहीं भूल सकता हूँ और प्रीतम बाबू को, जिन्होंने हृदय से अपने बच्चे की तरह इनको जो है प्यार दिया और इनको सहयोग दिया और जो उनको सेवा ईमानदारी से करनी थी वो करने का निर्वाह किया है। और यह हम समझते हैं कि नीतीश कुमार जी का जो ये ड्रीम है, उस ड्रीम में ये भी है कि पिछड़े वर्ग को और आगे बढ़ाने के लिए, नीचे तबके के लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए और जो इस पर अत्याचार होता है उसके भरपाई के लिए ये जो उनका जो निर्णय हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट है, ट्राइब्स है, उनके हत्या होने पर उनके एक परिजन की नियुक्ति, हम लोग जो है उसकी सराहना करते हैं, उनको दाद देते हैं और आने वाले कल के दिनों में नीतीश जी बहुत आगे अच्छा भी काम करेंगे, ये हमारी परिकल्पना है और अच्छे मुख्यमंत्री इस बिहार को मिला है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अच्छा, वो जो हत्यारा था उसको पनिश किया गया या सजा मिली या ये अभी प्रोसीडिंग है कोर्ट में, ये अभी प्रोसीडिंग है, चल रहा है मामला, पेंडिंग है अभी। कोर्ट में गवाह पेश हो रहे हैं, गवाह दे रहे हैं, इनके पक्ष से बहुत सारे गवाह गुजर चुके हैं। ये निश्चित रूप से यह SC ST एक्ट लगा है, नॉन अवेलेबल है, बेल बहुत दिनों के बाद मिला, हाई कोर्ट से लिया, वो बहुत मामला है, तो ये कोर्ट उसको बख्शेगी नहीं, क्योंकि स्पेशल कोर्ट है, अनुसूचित जाति जनजाति का ही स्पेशल कोर्ट है, हर जिला में पूरे बिहार में है। इसी को देखा जाता है उस कोर्ट से और बहुत कड़ाई के साथ जो है मतलब कि कार्रवाई की जाती है उस कोर्ट में। अच्छा, बिहार सरकार की ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं निश्चित रूप से, निश्चित रूप से ST SC के लिए। जी हाँ, ये हम समझते हैं कि समुदाय के लिए, ये जो नीचे तबके के जो लोग हैं, नीची जाति के जो लोग हैं, उन वर्गों के लिए भी उनका एक दिल में दिमाग में जगह है, वो कैसे इस पर अत्याचार रोका जाए, अत्याचार रोकने का ही एक कदम है। और ये इनका जो क्षति हुई है, क्षति की भरपाई हुई है, इनको 8.25 लाख रुपया मुआवजा मिला। इनके दो भाई को हरिजन नहीं कहा जाए, शेड्यूल कास्ट छात्रावास में इनका जो है अपॉइंटमेंट हुआ, पढ़ रहा है बच्चा, और ये कहा जाए कि अंडर ग्रेजुएशन तक ये सरकार की पॉलिसी है कि इन बच्चों को, ऐसे बच्चों को जिनके पिता की हत्या हो जाती है, तो उनका जो है इस विद्यालय में नाम लिखा जाता है, उनका वस्त्र, भोजन, टीचिंग, पढ़ाई लिखाई का पूरा निःशुल्क ग्रेजुएशन तक, और खाना पीना सारा, नाश्ता वगैरह, किताब कॉपी सब इस सरकार की तो हम दुहाई देंगे कि सरकार। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम बासुकी पासवान है और मैं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हूँ। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं
किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501।